सिंध बल्दियाती इलेक्शन पहले मरहले का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। म्यूनिसिपल कमेटी की 354 नशिस्तों में से 272 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 215 सीटों के साथ नंबर 1, जीडीए 18, तहरीक इंसाफ 13 और जेयूआई की 7 नशिस्तें। 19 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। बिलावल भुट्टो के मुंतखब होने वाले तमाम जियाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। सिंध के 14 अजला में वाज़े कामयाबी, अवाम का तीर पर एतमाद है। बल्दियाती इंतखाबात में फतह इब्तदाई कदम। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जियालो दूसरे मरहले के लिए भी कमर कस लो। आसिफ जरदारी का भी इजहार तशक्कुर। बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक खदशात को नजरअंदाज किया गया। कोई भी सियासी जमात इंतखाबात से मुतमईन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारे तहफ्फुजात सुने और कोई फैसला दें। पीपल्स पार्टी से शिकायत है, हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो मुआहिदे की शिक की खिलाफ वर्जी है। MQM रहनुमा वसीम अख्तर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताखीर, वजीर आजम का नोटिस। शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। मंसूबे के जायजे लेने के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। राना सनाउल्लाह सरबराह मुकर्रर। 10 साल से जेर तामीर जेल अगले माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म। कराची वालों के लिए गुड न्यूज। बिलावल भुट्टो ने शहर कायद में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। 7 रूट्स पर मरहलावार 130 बसें चलाने का प्लान। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक सफर की सहूलत हासिल होगी। बैरूनी मुदाखलत के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। 1100 अरब रुपए की चोरी पर खुद को NRO दिया गया। 16 अरब रुपए के केसेस दफन कर दिए गए। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इमरान खान का वीडियो बयान। नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। वेबसाइट लॉन्च। अवाम को एक और बड़ा झटका। बिजली मजीद 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। साराफीन पर 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। LPG भी 10 रुपए किलो महंगी। कीमत 200 रुपए से बढ़कर 210 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 455 रुपए इजाफा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करने का हुक्म। साबिक काउंसलर की दरखास्त पर अदालत में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाड़काना में मेयर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होगा। सिंध के हर जिले में बड़ी अक्सरियत से फतह हासिल की। आवाम ने मुखालिफ जमातों का सिंध से सफाया कर दिया। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले पर जो कुछ हुआ है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि सिंध हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन के इस पहले मरहले को दुरुस्त तरीके से करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। ये पहला मरहला चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी सवालिया निशान है कि वो इसी तरह से इंतखाबी अमल को जारी रखना चाहते हैं। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आप 2 लिस्टें चला रहे हों एक ही इलेक्शन कमीशन। ये ख़ुद आपका सबसे बड़ा फेलियर है, बुरी तरह नाकामी है, या फिर आप जानबूझकर हुकूमतों का आलाकार बनकर इस काम को कर रहे हैं। सिंध बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला नाकामी से 2-4। नाकाम इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का आलाकार बन चुका। मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए पहले ही धांधली की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वोटर लिस्टें सबकी दस्तरस में होनी चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कल सिंध में गुंडों ने MQM ने ये कहा
कि सिंध में गुंडे जो है वो बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए और प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले गए। एक हलके में अगर डाकू नवाब शाह से आना कि खुद वो वहाँ बहुत बड़ा डाकू हैं, नवाब शाह से बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते हैं और वहाँ से प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले जाते हैं, तो फिर लाहौर के और फैसलाबाद जो 20 ज़िमनी इलेक्शन है उसमें मैं ज़िम्मेदारान से कहूँगा कि वो बेहतर इंतज़ामात करें। अगर 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में एनार्की फैलेगी। सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की शिकायत आम, नवाब शाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान उठा लिए गए। ज़िमनी इंतखाबात में ऐसी गुंडागर्दी हुई तो अनारकी फैलेगी, जिम्मेदारान को बेहतर इंतजाम करना होंगे। शेख रशीद। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अदालत आलिया ने नोटिफिकेशन रोकने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नया आइन बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। अब पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने जा रहे हैं। असद उमर का रद्द-ए-अमल। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं की दरखास्त खारिज कर दी। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के लिए इक़दामात करेगा। अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए हिदायत नहीं दे सकती। पार्लियामान की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इजहार बरहमी। ₹24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, मुनसिलाही मुकदमे में शामिल तफ्तीश। काफली के रहनुमा ने अपनी जमानत की रोककार FIA को जमा करा दी। वो 4 जुलाई तक जमानत पर हैं। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, खुरम नवाज और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत का 5-5 हज़ार के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। पंजाब असम्बली हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस, पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म। लाहौर की सेशन अदालत ने यास्मीन राशिद, सब्तैन खान, असलम इकबाल, महमूद रशीद की जमानत मंजूर कर ली। महंगाई और करप्शन के खिलाफ एहतजाज, जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। शुरा का आखिरी मरहले में लाहौर से रावलपिंडी जाने का प्लान। PDM ने कौम का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मुल्की फैसले इस्लामाबाद में नहीं IMF में हो रहे हैं। सिराजुल हक। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी प्रोजेक्ट फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे के नजरसानी शुदा प्लान की मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट में ताख़ीर का कोई जवाब नहीं था। साबिक हुक्मरानों ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करके कौमी वसाइल से खिलवाड़ किया। हमजा शहबाज। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। 25 अजला पोलियो के लिए हसास करार। मोहलिक मर्ज के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे विफाकी वजीर सेहत। कोरोना की छठी लहर मजीद 2 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 382 अफराद में वायरस की तस्दीक। 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रिकॉर्ड। कोरोना की नई लहर ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। मुस्बत केसेस की शरह 22.65% पर पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 234 नए केसेस की तस्दीक। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद हिफाजती इकदामात। अंदरूनी मुल्क परवाजों में फेस मास्क लाजमी करार। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में पानी का बहरान, शहरियों का सख्त इम्तिहान। पाइप लाइनों का इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम बड़ी वजह करार।
किमाड़ी में बच्चे, बूढ़े और जवान पीने के पानी के हसूल के लिए कोशां। दस 15 साल हो गए यही हालात चल रहा है। जिसके पास नहीं आ रहा है गरीब आदमी जो है ना पैसों का खरीदते है। 1 गैलन 30 रुपए का खरीदते हैं। जिसके पास पैसे वो तो खरीद लेते हैं। टैंकर लाते 4000, 3000, 5000 जैसा पैसा मांगते हैं ऐसा टैंकर लाते। इतनी परेशानी होती, गर्मी है, गर्मी में पानी तो होना चाहिए ना, पानी बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे परेशान। गसल करने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, यहाँ तक पीने के लिए भी पानी नहीं है। नीली आंखें, छोटा कद, वजन 132 किलो। गुजरावाला में पहलवानी बकरे के सब दीवाने। दूध, दही, मक्खन, मुरब्बाजात, फल, खुराक। 3 मुलाजिम खिदमत पर मामूर। खूबसूरत बकरे के दीदार के लिए लोगों का रश। मंचलों की सेल्फियां। रूस का डटकर मुकाबला करने का अज़्म। यूक्रेनी सदर ने इत्तेहादी ममालिक से ताकतवर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मांग लिया। G7 ममालिक के इजलास में शरीक सरबराहान मुमलिकत पर रूसी जारहियत रोकने पर भी जोर। रूस 1 सदी से ज़ायद अरसे में पहली बार डिफॉल्टर। $100 मिलियन के 2 बॉन्ड्स की अदायगी पर 30 दिन की रियायती मुद्दत भी खत्म हो गई। पाबंदियों की वजह से बॉन्ड होल्डर्स को रकूम भेजने से कासिर हैं रूसी हुकाम। मुझे लगता है मेरे करियर पे उस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है, और डेफिनेटली अगर किसी चीज़ का डेंट पड़ रहा है तो वो मुझे, अगर मैंने वो चीज़ें नहीं की तो एटलीस्ट मुझे बताई तो जाए वो चीज़ें क्या हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इल्ज़ामात, जो बातें लिखी गई, एक सीरीज़ में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतना बड़ा रिपोर्ट का सुना है थद्दा दे दिया गया। अगर कोई चीज़ है तो मुझे बताएं। बिल्कुल, अगर मेरे बारे में कोई बात हुई है, किसी इदारे तक कोई बात आई है, तो मुझे उस चीज़ का पता होना चाहिए। वकार यूनुस ने करियर तबाह कर दिया। वो रिपोर्ट पब्लिक की जाए जिसकी बुनियाद पर टीम से बाहर रखा गया है। अहमद शहजाद का पीसीबी से मुतालबा। बोर्ड से राब्ता किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। टेस्ट क्रिकेटर पीसीबी के रवैये से मायूस। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 11 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के डोप टेस्ट। अरशद नदीम, रेसलर इनाम भट्ट और दीगर एथलीट्स के नमूने लिए गए। सैंपल्स को बैरून मुल्क टेस्टिंग के लिए भिजवाया जाएगा। कौमी दस्ता 23 जुलाई को बर्मिंघम रवाना होगा। मायनी मैं किन्नू आखा। हिजर का दर्द बयान करती आवाज को खामोश हुए 21 बरस बीत गए। लोक फनकार हामिद अली बैला की आज बरसी। मुनफरिद अंदाज मद्दाहों को याद।